नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। आज है 15 फरवरी और 13 फरवरी को मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे लाइव और उसी का एक वीडियो पार्ट डाला था फेसबुक में शहडोल डायरीज में। उस वीडियो का सब्जेक्ट था कि बिलासपुर से कटनी जंक्शन, न्यू कटनी जंक्शन तक जितने भी थर्ड लाइन, तीसरी लाइन डली है उस पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है। उसके चलते बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल होंगी और सबको पढ़ के और पूरा डिटेल बताया था कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल होंगी। और सिर्फ एक ट्रेन जो थी वो डाइवर्ट होनी थी। डाइवर्ट जो ट्रेन थी वो थी गोंदिया से बरौनी जो चलती है ट्रेन वो। अब बहुत सारी ट्रेनें डाइवर्ट होंगी, उनकी सारी डिटेल मैंने बता दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हमसे एक ट्रेन शायद छीन ली जाएगी, उसका रूट चेंज कर दिया जाएगा। वो ट्रेन है गोंदिया बरौनी ट्रेन, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, जो महाराष्ट्र के गोंदिया से चलती है, छत्तीसगढ़ कवर करते हुए, एमपी कवर करते हुए, यूपी कवर करते हुए बिहार जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो ये पूरा कैंसिलेशन का काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण कैंसिलेशन होना है, उस पे सिर्फ गोंदिया बरौनी ट्रेन है जो कि डाइवर्ट की गई है। उसके अलावा और कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं की गई है। लंबी लंबी ट्रेनें थी, जैसे कि जबलपुर सतरागाछी एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, उसके बाद इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस। मतलब ये पूरी जो रोड ट्रेन थी जो बिलासपुर से कटनी रूट के बीच में थी, ये कैंसिल कर दी गई और पैसेंजर तो लगभग सभी कैंसिल है। लखनऊ वाली भी कैंसिल है, लखनऊ रायपुर वो भी कैंसिल है। सिर्फ यही एक ट्रेन है जिसको डाइवर्ट किया गया है जबलपुर नैनपुर रूट से। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल जो शीतकालीन सत्र होता है मंत्रालय का, लोकसभा का शीतकालीन सत्र होता है, उस पे बालाघाट के सांसद हैं गौरी सिंह बिसेन जी, उन्होंने लगभग 12-13 ट्रेन ऐसी हैं जो अपने लिए मांगी थी, उस रूट के लिए मांगी थी। उनमें से ये ट्रेन भी थी। गोंदिया बरौनी ट्रेन को कटनी बिलासपुर रूट से ना चला के जबलपुर रूट से चलाया जाए और नैनपुर होते हुए चलाया जाए, ये रूट भी डाला हुआ था उनके डिमांड में। लगभग 12-13 ट्रेन की डिमांड थी, उनमें से ये डिमांड भी थी। आप बाकायदा जाके पोस्ट अभी भी पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर को उन्होंने डिमांड डाली है, 15 दिसंबर 2023 को डिमांड डाली है कि हमें ये ट्रेन भी चाहिए। बहुत सारी ट्रेनें का था, उनमें से ये ट्रेन भी चाहिए। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मतलब ये डिमांड उन्होंने बाकायदा अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनसे मिल के उनको डिमांड दी है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी हो गया कि अगर इस रूट में इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, आपने इतनी सारी ट्रेनें कैंसिल की हैं, तो सिर्फ वही ट्रेन का डाइवर्जन क्यों हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा दुर्ग से आगे वो गोंदिया तक जाती है, वो भी कैंसिल हो सकती थी ना, उसको डाइवर्ट क्यों किया? मतलब ये एक तरीके से ट्रायल हो रहा होगा। अब क्योंकि बिलासपुर से कटनी तक का रूट है, उसमें शहडोल ही एक ऐसा एक स्टेशन है जहाँ से ठीक ठाक सवारियाँ मिलती होंगी, बाकी स्टेशनों से इतनी सवारियाँ नहीं मिलती हैं, या फिर बोलेंगे बहुत कम मिलती है, डेफिनेटली लॉस में चलती होगी, इस कारण शायद उसको उधर डाइवर्ट करना है। लेकिन ना वो ट्रेन इधर से टाइम पे चल रही है, मतलब सालों हो गए उसको सुबह टाइम से आए हुए। बहुत सारी बार मैं ही ट्रैवल किया हूँ, दोपहर में 12 बजे आ रही है, 1 बजे आ रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को सही करने की बजाय उस चीज़ को छीन लेना, ये कहाँ तक का है? मैं अपील करना चाहता हूँ जितनी भी रेलवे की डिमांड संघर्ष समितियाँ हैं, कुछ देर पहले एक जने से मेरी बात भी हुई, मैंने उनको डिटेल भी भेज दी है। और भी जितने लोग हैं बिलासपुर से कटनी बीच के रूट के जितने भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुंचाइए और बताइए कि ये जो ट्रेन है इसको शायद उस रूट से चलाने की तैयारी है, क्योंकि डाइवर्ट करना मतलब वहाँ से एक तरीके से टेस्टिंग हो रही होगी कि उस रूट में चलाने से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हफ्ता 10 दिन टेस्टिंग चलेगी, उसके बाद हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए कि हम ये ट्रेन उधर से कर रहे हैं या फिर कुछ और भी। ये संभावना लग रही है, मैं पक्का नहीं बोलता हूँ, लेकिन सिचुएशंस पूरी लग रही हैं कि एक एमपी डिमांड करता है और उसके बाद अभी सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, लेकिन सिर्फ वो ट्रेन डाइवर्ट की जा रही है। इस पर संज्ञान लें सभी संघर्ष समितियां और जितने भी नेता विधायक मंत्री हैं। मैं आगाह कर रहा हूं, ऐसा होने से पहले स्थिति संभाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।